नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब जिनके नेता पहिए वाला सूटकेस सिर पर लेकर घूमे उनका क्या होगा। हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेने हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है। कांग्रेस को आशीर्वाद नहीं मिला तो वे आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। दिग्विजय सिंह पोस्टर से गायब और कमलनाथ तो यात्रा से ही गायब है। इनके कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, बंदूक लेकर घूम रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हमने 5 यात्राएं की, 5 यात्राओं को लेकर हमने जो सोचा था उससे ज्यादा जनता का आशीर्वाद हमें मिला। शर्मा ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो सका। पहली जन आशीर्वाद यात्रा चित्रकूट से शुरू हुई थी। उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहले जब हम यात्रा निकालते थे तब हम निचली विधानसभा तक नहीं पहुँच पाते थे। आज हमने 223 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है। उन्होंने कहा कि हमारी यात्राओं को अपार जन समर्थन मिला है। यात्रा में सबका साथ सबका विकास का मंत्र देखने को मिला। यात्रा में हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों का भी समर्थन मिला। केंद्र राज्य सरकार से जो बदलाव हुआ है उसके चलते हमें हर वर्ग का प्यार मिला। यात्राओं का 2500 से ज्यादा स्थानों पर स्वागत हुआ। 750 रथ के माध्यम से जनसभाओं को संबोधित किया। 250 बड़ी जनसभाएं हुई। हमने यात्रा के माध्यम से 1 करोड़ लोगों से संपर्क किया। 5 लाख का मुफ्त इलाज, 71 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, भोपाल और इंदौर को मेट्रो की सौगात, 3 वंदे भारत ट्रेनें और मध्य प्रदेश के लिए रेलवे बजट 600 करोड़ से बढ़ाकर 13,000 करोड़ रुपए किया। तेरह 13,248 किलोमीटर नेशनल हाईवे और 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों ने विकास को नई गति दी। किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा मिली है। पिछले 3 सालों में ही 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 18,200 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन। 11 लाख रेहड़ी पटरी वालों को हर मुश्किल में साथ मिला पीएम स्वनिधि का। उज्जैन भव्य महाकाल कॉरिडोर आस्था और समृद्ध अर्थव्यवस्था का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को प्रदेश में मिशन मोड में लागू किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अगुवाई में भाजपा सरकार ने 80 लाख से ज्यादा किसानों को अब सालाना 12,000 रुपए मिलते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए मिले और प्रदेश की भाजपा सरकार साथ में 6,000 रुपए अलग से देती है। नारी सशक्तिकरण की मिसाल बना मध्य प्रदेश। यहां 1.31 करोड़ लाडली बहनों को हर महीने 1,250 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है, जो बढ़ाकर रुपए 3,000 तक की जाएगी। जन्म से बेटियां लखपति बन जाती हैं। 46 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मियों का परिवार रहता है मध्य प्रदेश में। गरीबी अब बेटी की शादी में बाधा नहीं बनती। कन्यादान पर 55,000 रुपए बेटी को मिलते हैं। जो एमपी 2003 से पहले बिजली को तरसता था, वो 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सरप्लस स्टेट बना है। हर खेत सिंचाई का पानी पहुंच रहा है, तभी तो खाद्यान्न उत्पादन 159 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है। किसान अब कर्ज माफी के चंगुल से बाहर निकले हैं। उन पर लगा डिफॉल्टर का कलंक मिटा है। 2003 से पहले उद्योग थे तो बदहाल सड़कें, बिजली कटौती और गुंडागर्दी की वजह से दम तोड़ रहे थे। आज इंदौर इंडस्ट्रियल हब कहलाता है। हमारी औद्योगिक विकास दर तब सिर्फ 0.61% थी, अब बढ़कर 24% हो गई है। भाजपा सरकार के 20 साल के अथक परिश्रम से ही 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं हैं। मेडिकल कॉलेज 5 से बढ़कर 24 हो गए हैं। युवाओं के पास सीखने कमाने का अवसर है। साथ में 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड की गारंटी है। गरीबी अब मध्य प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनती। उनकी फीस सरकार भरती है। टॉप करने पर स्कूटी और लैपटॉप उपहार में मिलता है। संकल्प है भाजपा का, मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा।
भारत के विकास का, सनातन का सारथी बनेगा। नारी शक्ति वंदना बिल पास कर दिया है और सर्वसम्मति से पास हुआ है, ये और प्रसन्नता की बात है। आजादी के अमृत काल में आधी आबादी को पूरा न्याय मिला है। प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में महिला सशक्तिकरण सबसे प्राथमिकता पर रहा है। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्थानीय निकायों के चुनाव में बहन और बेटियों को 50% रिजर्वेशन देने का काम किया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने सेक्स रेशियो, जो देश में विशेषकर उत्तर और मध्य भारत में गड़बड़ाया था, वो बदलने के लिए बेटी बोझ नहीं वरदान बने, इसके लिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जब हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की होगी और उसको अब बढ़ा के 35% तक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था कि जिसने महिला के नाम, बहन के नाम अगर संपत्ति खरीदी जाए तो स्टाम्प शुल्क में कटौती का फैसला किया। संबल जैसी योजनाएं बनाई, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, ताकि घर पर रहकर बहन आराम भी कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। और लाडली, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों के खाते में पहले 1,000 और अब 1,250 रुपए की राशि डाली जा रही है। ये 3,000 तक जाएगी, ये हमारा संकल्प है। तो हम तो जनता की सेवा के जो काम हमने किए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कई कामों का उल्लेख किया है। उसके कारण हम जनता के बीच जा रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, उनकी टीम को और लाखों लाख कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है। लेकिन कांग्रेस जवाब में निकाल रही है आक्रोश यात्रा। देखो, हमने जितनी यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, एकात्म यात्रा, स्नेह यात्रा, लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित सा होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का, मुक्की, डंडा और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। अब कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है। तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया। आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह जी का फोटो गायब, तो श्री कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा से गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी पार्टी जिसका नेता पहिए वाले सूटकेस को सर पे लेके चलता है, उसका भविष्य क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है इसलिए कि 2003 के पहले अब तक उबर नहीं पाई कांग्रेस। मिस्टर बंटा ढार इसलिए फ्रंट पर नहीं रहा। और कई बार तो वो खुद ही कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। ये आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है, जो बदहाली 2003 के पहले की। और जब श्री कमलनाथ जी 2019 में आए, क्या किया उन्होंने? सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बंद कर दी थी उन्होंने संबल योजना बंद करने का पाप किया, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने हमारे बेटा बेटी से लैपटॉप छीन लिए जो मैं बच्चों को देता था अगर वो अच्छे नंबर लाते थे 12वीं में, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उनने बैगा, भारिया, सहरिया, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति से मेरी बहनें आती थी, उनको आहार अनुदान के 1,000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी ने वो 1,000 रुपया तक उन गरीब बहनों से छीन लिए थे, इसके लिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी ने कन्याओं की शादी तो की, राशि बढ़ाने की घोषणा भी की, लेकिन शादी होने के बाद, विदाई के बाद साल भर हो गया,
कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं गया, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए, उनमें से 2 लाख आपने वापस कर दिए, गरीबों को मकान से वंचित कर दिया। इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। और केवल इतने ही नहीं है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कमलनाथ जी आपने किसानों के नाम नहीं भेजे। आपका क्या बिगड़ता था अगर 6,000 रुपया साल किसानों को मिल जाते हैं? मैं जब फिर से मुख्यमंत्री बना तब हमने 82 लाख नाम भेजे उन किसानों को। अब किसान सम्मान निधि मिल रही है। जल जीवन मिशन कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं शुरू किया? 2019 में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने हर घर में महिलाओं को, बहनों को पानी बाहर भरने ना जाना पड़े, टोटी वाले नल से पानी मिल जाए, उससे आपने वंचित कर दिया। आपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए आक्रोश है। आपने वचन नहीं निभाए, इसलिए आक्रोश है। हमने जनता की सेवा की तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और आपने तो इंडी गठबंधन में ऐसे ऐसे लोगों को भर रखा है जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। जब सनातन की आलोचना होती है तब आप मौनी बाबा बन जाते हैं, और जब वोट लेना होता है तब कमलनाथ जी आप ढोंगी बाबा बन जाते हैं। एक शब्द क्यों नहीं कहा सनातन के अपमान पर? आपके गठबंधन के साथी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया वायरस कह रहे हैं, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। याद रखिए कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ये सहन नहीं करेगी। आक्रोश का प्रकटीकरण आपके खिलाफ होगा, और आप और आपकी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी के अध्यक्ष मान्यवर श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ मित्रों, अध्यक्ष जी ने बहुत ही विस्तार से यात्रा पूर्व के संपन्न कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से भी आप सबके सामने विषय रखा है। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ विषय जरूर आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप सबके ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों तक विकास, जन सेवा और गरीब कल्याण के लिए काम करती है। जब निर्वाचन की बेला आती है तो उन सब उपलब्धियों को आम जनता के समक्ष रखें और अगले चुनाव के लिए जनता से आशीर्वाद लें। इसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन होता है। ठीक उसी प्रकार इस बार भी जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हुआ, और जन आशीर्वाद यात्रा में जो जनता का अपार स्नेह और जन आशीर्वाद यात्रा को अपने उद्देश्य में जो सफलता प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी और केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के ठीक कुछ ही समय पश्चात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महाकुंभ 25 सितंबर को संपन्न होने जा रहा है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, और आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक धारा है, उसकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है।
हम प्रतिपक्ष में रहें तो भी, सत्ता पक्ष में रहें तो भी उसी प्रेरणा के आधार पर सृजनात्मक काम करते हैं और अपने दायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। विधानसभा चुनाव की बेला है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन है। लाखों कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है और मैं समझता हूं कि 25 सितंबर कार्यकर्ता महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजय का संकल्प करेगा तो चुनाव तक की यात्रा और विजय को सुनिश्चित करने का दिन तक में 25 सितंबर का ये संकल्प निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश को यहाँ बैठे हुए महानुभावों ने लंबे समय से देखा है। मैं समझता हूं कि आलोचना के बहुत सारे बिंदु संसार और समाज में विद्यमान रहते ही हैं, लेकिन यह बात सर्वविदित है कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं वे आप सबके सामने ही हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के जो जन कल्याणकारी काम हैं उनका भी बहुत ही शिद्दत के साथ क्रियान्वयन किया गया है और दोनों सरकारें मिलकर आज मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास कर रही हैं। एक तरफ शिवराज जी का नेतृत्व है और दूसरी तरफ मोदी सरकार की भी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास को लें, शिवराज जी ने 44 लाख लोगों को मकान बनाकर दिए। 44 लाख लोगों को अगर अपना घर मिला है तो एमपी के मन में मोदी होगा ही। ऐसे ही कोविड का जब समय था तो लोगों को लगता था कि पता नहीं दुनिया में क्या होगा, सब हतप्रभ थे, लेकिन हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि दुर्भाग्य से कोविड में बीमारी के कारण किसी के जीवन का अंत हुआ हो, लेकिन भूख के कारण मध्य प्रदेश में, पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ा और शिवराज जी की सरकार ने भी राज्य के 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न पहुंचाने में जो सार्थक भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो पीएम किसान का क्रियान्वयन हो, सीएम किसान का उसमें जोड़ना हो, शौचालयों की स्थापना हो, उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन हो, खाद्यान्न पहुंचाने में जो सार्थक भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो पीएम किसान का क्रियान्वयन हो, सीएम किसान का उसमें जोड़ना हो, शौचालयों की स्थापना हो, उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन हो, गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से जो रंग भरने का काम राज्य की सरकार को करना चाहिए वो बहुत शिद्दत के साथ निश्चित रूप से हुआ है। और आप सब इस बात को भी ध्यान रखते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबका अपना अपना योगदान उनके कार्यकाल में रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य पद्धति है वो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ
और G20 के जो डिक्लेरेशन में महिलाओं पर एक बड़ा पैरा लिखा गया जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। आप सोचिए G20 के लोग अपने घरों तक पहुंच ही पा रहे हैं, तब तक भारत की संसद का विशेष सत्र बुलाकर और वर्षों से लंबित महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास करा के पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों स्वागत योग्य है। दूसरी ओर एक योजना का और मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। विश्वकर्मा जयंती के दिन विश्वकर्माओं के लिए योजना आरंभ की गई। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, जो हाथ के हुनर वाले कारीगर हैं इनकी बड़ी संख्या नहीं है और इनका जो समुदाय है उसकी संख्या भी इतनी कम है कि आमतौर पर लोगों को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाते। उनके लिए योजना बनना, उनको आर्थिक सहायता देना, उनके जीवन में सुधार लाना, ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक गरीब व्यक्ति के हुनर को उन्नत करना और उसके प्रति लोगों के मन में सम्मान जगाना, यह भाव अत्यधिक संवेदनशीलता से ही उपजता है। और विश्वकर्मा जयंती के दिन हमारे देश का लोहार हो, बढ़ई हो, सुनार हो, उसके कृतित्व पर, उसके काम पर डाक टिकट जारी करके जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वह निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत है। चुनाव की बेला है, नवंबर में चुनाव है, महाकुंभ का समय है, विजय का संकल्प है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह डबल इंजन की सरकार और हमारे नेतृत्व का व्यक्तित्व कृतित्व काम आएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होगी। यही अनुरोध मुझे आप सबके मध्य रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इन यात्राओं में मिला। पांचों यात्राओं के माध्यम से हमने जो विचार किया था कि पहले हमारी एक यात्रा जब निकलती थी तो सभी विधानसभाओं को नीचे तक हम नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इस बार इन 21 दिनों के अंदर इन 5 यात्राओं के माध्यम से अभी तक जो यात्रा कल हमारी जो संपन्न हुई है 223 विधानसभाएं, 7 विधानसभाएं हमारी जो भोपाल जिले की हैं, वो विधानसभाओं के कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारी, जहां पर यात्राओं का विधिवत समापन होगा, तो यात्राओं में वो सहभागी हैं, लेकिन वो 7 विधानसभाएं यहां के काम की दृष्टि से जो लगी हैं, हमारे पत्रकार मित्रों को उनके बारे में भी पता है। तो इस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्राओं को मुझे बताने में आप सबको इस बात का गर्व है और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व कि हमने जो सोचा था इन यात्राओं के माध्यम से विकास और गरीब कल्याण, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख तौर पर केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, हर गरीब के जीवन को बदलने का जो अभियान था, इसको जमीन पर जो उतारा, आज उसका परिणाम यह कि माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने इसी सभागार में जब रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था, उस रिपोर्ट कार्ड को भी लेकर इन यात्राओं के माध्यम से हम 65,523 बूथों तक, हमारे लगभग 11,000 के करीब हमारे शक्ति केंद्र, वहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब इसको लेकर के नीचे उतरे और जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए गए कि हमने जो काम किया है, चाहे 15 साल की हमारी पहली सरकार थी और बाद में चौथी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी, तो उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद चाहिए। और मुझे आज कहने में ये गर्व है, इन यात्राओं को अपार जन समर्थन, एक उमंग और उत्साह के साथ और कई प्रकार के तो ऐसे भावुक क्षण यात्राओं के अंतर्गत देखने को मिले कि जिन गरीबों के जीवन में खुशी आने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
जो जनता के जीवन में बदलाव आया है सभी समाज वर्गों में। मैं कोड करके इस बात को मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं कि यात्रा में जो देखने को मिला, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो मंत्र था, सबके विश्वास के मंत्र पर इस मध्य प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक भाई और बहनों ने भी जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, ये सिद्ध करता है कि जो काम प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारी केंद्र राज्य की सरकारों ने जो काम किया है, उनको भी विश्वास इस बात का जागृत हुआ है कि हमारे जीवन में बदलाव अगर आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण से आया है। हमने इन यात्राओं में एक सकारात्मक तौर पर कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बीमारू राज्य को विकसित श्रेणी में ला करके खड़ा किया और आगे हमारा संकल्प इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प है, इसके लिए जनता का आशीर्वाद जो मिला है, आपने वीडियो फिल्म से भी देखा और कुछ पत्रकार मित्र हमारे अधिकांश जो आज यहां पर हैं उनको भी उन्होंने भी कवर किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का देश का भी नेतृत्व, चाहे कई राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी होंगे, मध्य प्रदेश की हमारी पूरी लीडरशिप होगी, सभी लोगों ने उमंग और उत्साह के साथ जब इस यात्रा में सहभाग किया तो जो दृश्य देखने को मिला, ये वास्तव में ही हम सब के लिए एक बड़ा अनुकरणीय, इस यात्रा के माध्यम से हमें जनता का जो आशीर्वाद मिला है। मैं अगर इनके आंकड़ों में जाऊं तो पूरी पांचों यात्राओं के अंतर्गत लगभग 2500 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के, हमने जो सोचा था लगभग हम 1185 स्थानों तक स्वागत वगैरह के कार्यक्रमों को लेकर के हम जाएंगे, लेकिन 2500 से ऊपर प्रत्यक्ष तौर पर जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो प्रयास किया, तो ऐसे स्वागत स्थानों पर कुल रथ सभाएं लगभग 750। जब मैंने पांचों यात्राओं का डिटेल लेने के बाद 750 स्थानों पर रथ सभाओं के माध्यम से जनता को संबोधन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। कुल मंच सभाएं, जिनको हमने बड़ी सभा कहा था, पहले प्रेस के अंदर भी मैंने उल्लेख किया था, तो इनमें हमने जो सोचा था उससे ज्यादा लगभग 2,250 स्थानों पर बड़ी हमारी सभाएं, जिनमें कहीं 20,000 लोग थे, कहीं 25,000 लोग थे, कहीं 10,000 थे, कहीं 5,000 लोग थे। इस प्रकार से 250 स्थानों पर हमारी कुल बड़ी मंच सभाएं हुई। प्रत्यक्ष तौर पर इन मंच सभाओं से लेकर के इन सब में लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों का सहभाग, जो हमने नीचे तक प्रचार प्रसार के माध्यम से, यात्राओं से जो कनेक्टिविटी हुई, उनमें लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं का किसी न किसी रूप में संबंध और संपर्क आया। क्योंकि हमने एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से घर घर स्टिकर लगाने के, फिर इस बार भाजपा सरकार ये भी हमने शुरुआत की थी, तो ऐसे लगभग हम 1 करोड़ लोगों तक संपर्क के तौर पर पहुंचे। और प्रत्यक्ष सभाओं में, चाहे वो स्वागत सभा होंगी, चाहे मंच सभा होंगी, इन सब में मिलाकर के लगभग 48 लाख लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का हमारे इन यात्राओं के माध्यम से, सीधे सभाओं के माध्यम से लोगों की सहभागिता इसके अंतर्गत हुई है। हमने इन यात्राओं में एक विशेष प्रकार का प्रयास भी किया था कि जनता भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद, उमंग और उत्साह से दे रही है, हम सब लोग चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो जनता का जो प्रति उत्तर है, जनता कहती है कि हां, मध्य प्रदेश के अंदर विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केंद्र के अंदर मोदी जी ने विकास में मध्य प्रदेश के अंदर जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो गरीब कल्याण में, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत होगा, उज्ज्वला योजना होगी, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास को लेकर के होगा, या मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना से लेकर के, लाडली लक्ष्मी से लेकर के, स्व सहायता समूह की बहनों को सशक्तिकरण बनाने से लेकर आज मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जो ऐतिहासिक काम किए, तो जनता ने कहा कि हां, गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। उनके चेहरे पर जो खुशी है, तो हमने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए, हमने एक इसी हॉल के अंदर आदरणीय ग्वालियर की हमारी जो विस्तृत कार्य समिति थी, जब सदस्यता का अभियान मध्य प्रदेश के मन में मोदी, एक कैंपेन हमने लॉन्च किया था,
उस समय आदरणीय अमित शाह जी ने उसकी शुरुआत की थी और इसी सभागार से आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और हम लोगों ने मिलकर के यहां से युवाओं के साथ नई सदस्यता, नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का अभियान लिया था, जो इस कैंपेन में भी हमने उसको जोड़ा था। मुझे आपको उसका आंकड़ा बताने में बड़ा गर्व महसूस करता हूं मैं कि सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, यानी कल की रिपोर्टिंग है, अभी तक 23,65,711 लोगों को मध्य प्रदेश के मन में मोदी जो कैंपेन लॉन्च किया था उसके अंतर्गत अभी तक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मुझे बताने में इस बात का गर्व है, उसमें लगभग हमारे 8 लाख लोग ऐसे हैं जो पहले भी मेंबरशिप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसमें पुनः अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। लेकिन नए सदस्य 14,11,754 जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। आपको बताने में एक आंकड़ा मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण का काम हुआ है, महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया, उसका प्रतिशत आप देखिए। इस सदस्यता अभियान में 8,40,784 बहनों ने 65% बहनों ने टोटल सदस्यता की मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये ऐतिहासिक काम जो जनता का प्रतिशत मिला है उसमें बहनों की भूमिका बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के इस सदस्यता के अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। युवाओं की सदस्यता हम कर रहे हैं, किसानों की भी कर रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग हमारे जो 5-7 मोर्चे हैं वो भी अपना काम करने का प्रयास लगातार इस दिशा में कर रहे हैं। तो एक सदस्यता के अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा प्रतिशत इसके माध्यम से मिला है। इसी यात्रा में हमने एक प्रयास किया है कि जनता की जन आकांक्षाएं हैं, जो बीमारू राज्य कांग्रेस के 2003 के कार्यकाल का था और 15 महीने के कार्यकाल में एक दुरावस्था का दौर मध्य प्रदेश के अंदर आया। हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने का काम श्रीमान कमलनाथ की सरकार ने जो दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाधार के इशारे पर किया, तो उन सारी चीजों को देख करके हमने जनता से कहा कि जो बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए आपकी जन आकांक्षाएं क्या हैं, आपके मन में क्या है जो आगामी मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में को आपका जो सुझाव होंगे उनको जोड़ें। तो हमने एक जन आकांक्षा पेटी, ये काम लगातार यात्राओं के दौरान चला है और अभी हम इस माध्यम से लगातार सभी जिलों में प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन करते हुए इसका पूरा कितने लोगों ने जन आकांक्षा पेटी के माध्यम से सुझाव दिए, ये आंकड़ा पूरा अभी निकल करके जब आएगा तब आपके सामने इसको हम रखेंगे। ये भी एक प्रयास हमने इस यात्रा के दौरान किया है। तो इसलिए लगातार 21 दिनों से चली 105 दिन की यात्रा हमने जो पूरी की है, तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा के माध्यम से जो ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को, भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की इस यात्रा को जो जनता का अपार समर्थन और इससे मिला है, ये वास्तव में ही एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सभी लोगों ने मिलकर के किया है। मुझे बताने में इस बात के लिए कि इन जन आशीर्वाद यात्रा में हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व सम्मिलित हुए, मैंने 5 यात्राओं का उल्लेख किया जिसमें हमारे केंद्रीय नेताओं ने हमें आशीर्वाद दिया। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, इसके साथ में ही आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे केंद्रीय मंत्रियों में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, अनुराग ठाकुर जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, बीके सिंह जी, पीयूष गोयल जी, स्मृति ईरानी जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वीरेंद्र कटीक जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन यात्राओं में सम्मिलित हुआ है। इसलिए हम निकले थे जनता का आशीर्वाद लेने हरिद्वार। जनता ने दिल खोल कर कहा फिर इस बार भाजपा सरकार। तो इसलिए आज मैं मीडिया के मित्रों के सामने आज भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से इन सारे मुद्दों को हमने जो उठाया, देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि 64,523 बूथों पर कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के साथ ये यात्रा को जो सफलता मिली है,
तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी मध्य प्रदेश के उन्हें बधाई देता हूं, हमारे पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथ में ही केंद्रीय नेतृत्व ने हमें जो आशीर्वाद दिया, उनका सहयोग हमें जो मिला, इसके लिए उनका भी हम सबका धन्यवाद करते हैं। और आगामी आने वाले समय में 25 तारीख को कार्यकर्ता महाकुंभ, जो आज तक का राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा, माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। और यहीं से विजय संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव का आगाज 25 तारीख को कार्यकर्ता महाकुंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर यहां से शुरुआत होगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको आशीर्वाद देकर के एक विजय के संकल्प के साथ हमारा कार्यकर्ता महाकुंभ यहां पर कार्यकर्ता महाकुंभ संपन्न होगा। उसकी तैयारी में सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। अलग प्रकार का एक रिफ्लेक्शन महिला सशक्तिकरण को लेकर के अगर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, महिलाओं के नेतृत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि G20 देशों में वुमेन लीड डेवलपमेंट, महिला आधारित विकास जिसकी शुरुआत हुई है, तो आपको कार्यकर्ता महाकुंभ के अंदर भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के अगर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, महिलाओं के नेतृत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि G20 देशों में वुमेन लीड डेवलपमेंट, महिला आधारित विकास जिसकी शुरुआत हुई है, तो आपको कार्यकर्ता महाकुंभ के अंदर भी महिला नेतृत्व का प्रकटीकरण देखने को किसी न किसी रूप में मिलेगा। तो मैं आज आप सब लोगों को, यहां पर सभी पत्रकार मित्रों की भी बड़ी भूमिका रही इस यात्रा को एक यशस्वी यात्रा बनाने में। जन आशीर्वाद को आपका भी आशीर्वाद मिला है, आपने भी अथक मेहनत, मैंने देखा हमारे कई पत्रकार मित्र मीडिया के रात तक, कहीं रात को 12:30 बजे सभा हो रही है, कहीं 2 बजे तक, 1 बजे तक यात्राएं चल रही हैं, स्वागत हो रहा है, रोड शो हो रहे हैं। मेरे पत्रकार मित्र भी, आपने भी अथक मेहनत जो की और आपने इस यात्रा को कवर करने में, हमें इस यात्रा को जनता तक पहुंचाने में जो आपका भी स्नेह मिला, आपने भी जो इस दिशा में मेहनत जो की है, क्योंकि मैं इसी को यही कहूंगा कि रात को आप 2 बजे तक घूम रहे हैं, आप इंटीरियर के अंदर घूम रहे हैं, जो इस बार हमने बहुत नीचे तक जाने का प्रयास किया, तो उसमें पत्रकार मित्रों की भी बड़ी भूमिका रही। इसलिए मैं आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, हमारे पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का, जिनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि जनता तक गए और जनता ने इतना खुल करके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसके लिए मैं पुनः एक बार उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आपसे अपेक्षा और आशा के साथ आगामी आने वाले 25 तारीख को जो कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, माननीय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, आप सबका भी हमें पुनः उसके अंतर्गत लगातार स्नेह और आशीर्वाद हमारे मीडिया के मित्रों का भी मिलता है। तो मैं आप सबको इस बात के लिए पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अगले क्रम में मैं केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, एक आंकड़ा थोड़ा छूट गया, मैं बता देता हूं। यात्रा में कुल जो हमने सोचा था कि हमने 10,600 किलोमीटर करीब हम जाएंगे, लेकिन ये यात्रा लगभग 10,880 किलोमीटर 5 यात्राओं ने भौगोलिक दूरी जो कवर की है, इन 5 यात्राओं के अंतर्गत ये आंकड़ा भी आपको बताना मैं जरूरी समझता था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुनः माननीय अध्यक्ष। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.